ओम श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। परम पूज्य स्वामी सद्गुरुदेव भगवान चूनाखो महाराज की जय। ओम श्री परमात्मने नमः। श्री विश्राम सागर सप्तत्रसो अध्याय पिता पुत्र संवाद अलग प्रसंग का वर्णन करने जा रहा हूँ। कृपया सभी श्रोतागण ध्यान पूर्वक सुने संपूर्ण कथा। सो मेरे राम शिय संत गुरु गणपति के पग ध्यान, कहो समुच्चय चरित कछु जोम निमत मन भाए। श्री राम सीता संत गुरु गणेश का ध्यान कर कथा वर्णन करता हूँ। बौर सूत बोले हे ताता, सोनक धन्य जो पूछो बाता। सबसे अधिक ज्ञान यह पावन, पुत्र पिता संवाद सुहावन। विप्रेक कश्यप अस नामा, मेघा सुत अति अभिरामा। ज्ञानवंत ममता और माही, यक दिन प्रश्न किहिस पितु पाही। फिर सूत जी कहते हैं कि हे सोनक तुम्हारा प्रेम धन्य है। अब पुत्र पिता का संवाद कहता हूँ। कश्यप नाम का एक ब्राह्मण था, जिसका ज्ञानवंत पुत्र एक दिन पिता से प्रश्न किया, हे पिता किसका तप करें। पिता कहो का कर तप करिए, जाते भव सागर को तरिए। कहे कश्यप सुत वेद पढ़ी जय, ब्रह्मचर्य कर सुख ग्रह कीजय। बान प्रस्थ लय फिर संन्यासा, धारण कर कीनो बनवासा। जप तप योग यज्ञ तह ठान्यो, तहें कर्म शुभ तुम्हें बखानो। जिससे भवसागर पार हो जाए। कश्यप ने कहा, हे पुत्र वेद पर ब्रह्मचर्य पालन कर, गृहस्थ धर्म में आ, सुख प्राप्त कर। फिर बाण प्रस्थ ले, संन्यास धारण कर, वन में रहकर जप तप योग यज्ञ आदि करो। इसी क्रम को उत्तम जानो। सुन मेघा भी उत्तर दीना, मृत्यु विवश हम सब कहें चीना। जब चाहे तब ही संहारे, बाल वृद्ध नहीं तरुण विचारे। तो कहीं विधि चहूँ आश्रम करई, अमर होए सो हृदय धरई। लोभ साध मुन चिर चिवाही, टूटत रोम कलप के माही। तेउ डरत मृत्यु ते भाए, लोहड़ा रहत शीस ओंधाए। यह सुन मेघावी ने कहा, इस मृत्यु ने सभी को विवश किया है। यह जब चाहती है उसका कर, बाल वृद्ध किसी को नहीं छोड़ती। तो किस प्रकार चारों आश्रम को छोड़ा जाए, जिससे अमर हो जाए, उसे ही हृदय में धारण करूं। लोम साधे मुनि जो भी जीवित हुए, उन्होंने भी रोम को टूटते कल्प को बताया है, और मृत्यु के भय से शीश पर चढ़ाई औंधाए हुए रहते हैं, कड़ाई औंधाए हुए रहते। मृत्यु के भय से शीश पर कड़ाई औंधाए हुए रहते हैं। और सुनो पांडव मक साजा, कीनो जब तब छाड़्यो बाजा। अर्जुन कृष्ण हंस वृष केतु, चले सकल रक्षा के हेतु। बूढ़त सिंधु पार जब गयो,
दीप एक बन देखत भयऊ। तह बकलादब ध्यान लगाए, सबन जाय मुनि पद सिर नाये। चरण छुअत बकलाद बगदालब जाना, नैन खोल कीनो सन्माना। लागे कहन चरत हरि केरे, बहुविध जो निज नयन नहेरे। फिर और सुनो, पांडवों ने जब यज्ञ कर घोड़े को छोड़ा, तब अर्जुन कृष्ण हंसध्वज वृषकेतु उस वस्तु की रक्षा के लिए चले और उस वस्तु को ढूंढते सागर पार चले गए। तो वन में एक दीप जलते देखा, जहाँ एक मुनि को ध्यान लगाए बैठे तप करते हुए देखा, तो सबों ने सिर नवाया। जब मुनि ने पैर छूते जाना तो नेत्र खोल सत्कार किया और भगवान के देखे हुए चरित्रों को कहने लगे। चित्रकूट चत्र लाख पुनि, उभय सहस अवतार। भय दास रथ राम के, मेरी दृष्टि अगार। चित्रकूट में 4,02 सहस्त्र दशारथी राम के अवतार मेरे सामने हुए। सुने अर्जुन बोले तिन्ही ते, तुम्हें यहाँ कितने दिन बीते। कह मुनि सुनहु तात मन लाए, आदि ते सब कत कहूँ बुझाए। निमिष 18 सुकाष्ठा जानो, 30 काष्ठ की कला बिछानो। 30 कला की होते अहूरति महूरति, 30 महूरति का दिन पूरति। यह सुन अर्जुन पूछने लगे कि आपको यहाँ कितने दिन व्यतीत हुए। मुनि ने कहा, हे तात, मन लगा सुनो, 18 निमिषों का एक काल होता है और 30 काष्ठों की एक कला होती है और 30 कलाओं की एक मुहूर्त कहती है और 30 मुहूर्त का एक दिन कहलाता है। 15 दिवस केर पखवारा, उभय पाक का मास बिचारा। 12 मास विगत जब होए, तई का बरस कहत सब कोई। 17 लाख 18 बरसा, सतयुग रहत सकल सुर हर्षा। 12 लाख 96 सहसा, त्रेता सुखी रहते मिदरसा। 15 दिनों का एक पाक, 2 पाखों का एक मास और 12 महीनों का एक वर्ष कहते हैं। 1,28,000 वर्षों का सतयुग होता है, जिसमें सब देवता सुखी रहते हैं। 12,96,000 वर्ष का त्रेता युग कहा है। 8,64,000 सहस द्वापर रहत समान। 4,32,000 सहस वर्ष रजत रहत कलिजान। 8,64,000 वर्ष द्वापर, 4,32,000 वर्ष कलयुग। 4 सहस्त्र युग बीतत जोई, तब ब्रह्मा का एक दिन होई। उतनी ही रात तबे विधि सोबे, षष्ठी भर धरेऊ कल्प ही होबे। 30 कल्प बीतत अजमासा, 12 मास बरस पर कासा। ऐसे बरस एक सत जाई, तब लग ब्रह्मा जीवत भाई। 4,000 युग बीतने पर ब्रह्मा का एक दिन होता है। इतनी ही राति का प्रमाण कहा है, तभी ब्रह्मा सोते हैं। षष्ठी और धारण करने पर कल्प होता है। 30 कल्पों के बीतने पर महीना और 12 महीनों का एक वर्ष होता है। इस प्रकार 100 वर्षों के जाने तक ब्रह्मा जीवित रहता है। मेरे पिता ही पर लह जावे, ब्रह्म कल्प सोई कहलावे। मही देखत ये ते दिन भयो,
ब्रह्मा बीस नाश है गयऊ। एक बार ब्रह्मा एक आए, चार भुजा मुख चार सुहाए। करतल चार वेद तन पीना, रामचरित गावत लवलीना। पिता ब्रह्मा के मरने पर प्रलय हो जाता है, वही ब्रह्मा कल्प कहलाता है। मुझे देखते इतने दिन बीत गए कि अब तक ब्रह्मा 20 नष्ट हुए जानो। एक बार ब्रह्मा एक ऐसे यहाँ आए थे जिनके 4 भुजाएं और 4 मुख थे, चारों हाथों में चारों वेद तन में पीत, और वह रामचरित गा रहे थे। मोस कैन ध्यान तज दीजे, हम ते कछुक चतुरता कीजे। ताहि समय बौंडर एक आए, हमें बाहिले चला उड़ाए। उलटत पलटत नागत खंडा, देखा जाए आन ब्रह्मांडा। तह विधि बैठे 8 मुख सोहा, 8 भुजा वासुदेव जोहा। को भवान विदिते विधि भाखा, ब्रह्मा अहम ये थम सुनि माखा। ब्रह्मा ने कहा, अपना ध्यान त्याग मुझसे कुछ चातुर करो। उसी समय एक बौंडर उठा और उन्हें दोनों को उड़ा ले गया। सो उलटते पलटते और खंडों को नांगते हुए मैंने ब्रह्मांड को देखा। वहाँ 8 मुख वाले ब्रह्मा को देखा और 8वीं भुजाओं का भगवान को देखा। सो ब्रह्मा ने पूछा, भगवान कौन है और सृष्टि की रचना कौन करता है? सो ब्रह्मा ने कहा, मैं हूँ। अब तक कहो सो कहो, पर अवन कहो अजनाम। ब्रह्माए मैं 8 मुख, जय करतल सब काम। अब तक कहा, परंतु अब अपना नाम ब्रह्मा न कहना। मैं 8 मुख वाला ब्रह्मा हूँ, जिसके हाथों में सभी काम हैं। इतनी कहत पवन पुन घूमी, उभय लपेट चले नभ झूमी। जैते उड़ने आन वह गयनु, सोरय मुख विधि लेखत भवनु। पुन 32 64 छनावा, दुगुन दुगुन मुख का विधि पावा। जे देखा सो उड़ जाए, गगन पार सब किन से जाए। इतना कहते वायु घूम पड़ी और वह दोनों को लपेट नभ में उड़ गई। फिर वहां से उड़कर जहाँ गए वहां 16 मुख का ब्रह्मा देखा। फिर 32 तथा 64 फिर 96 और दूने से दूने मुख के ब्रह्मा को देखा। फिर जिसे देखा उन्हें आकाश पर उड़ जाते हुए देखा। तहाँ पुरुष की दीख बरे, जे तनु अति विस्तार। बदन अनंत अनंत भुजे, वेद अनंत अपार। वहाँ एक बड़ा सुंदर मनुष्य देखा, जिसके शरीर का बड़ा ही विस्तार था। कीन बंदनान तिन सम्माना, श्रम ब्रह्मान का गाभिमाना। कछुक बार रही आय सुपाए, फिर निज निज आश्रम कहीं आए। सुने अर्जुन अतिशय सुख पावा, बहुरी जोर कर बचन सुनावा। हे प्रभु तक उजार मैं रहु, शीत उष्ण वर्षा सिर सहु। जिसका शरीर और भुजाएं अनंत और अपार वेद थे, सो वंदना करने पर सत्कार किया और सभी ब्रह्मा का अहंकार चला गया। फिर कुछ समय रहकर आज्ञा पा अपने अपने आश्रम को लौट गए। यह सुन अर्जुन को महान सुख हुआ और फिर हाथ जोड़ कहा कि हे प्रभु, आप उजाड़ में किस लिए ले तो एक मंदिर बनवाए। सुनत बचन बोले ऋषि राय, लघु जीवन जग कौन हेता।
धन संची अरु करे निकेता। मृत्यु खड़ी सिर सन्मुख हेरे, जब चाहे तभी मुख गेरे। जो कोई सुनी चढ़ावा जावे, चढ़ रह गए कौन सुख पावे। जाड़ा गर्मी वर्षा को सहन कर एक मंदिर क्यों नहीं बनवा लिया। यह सुन ऋषि ने कहा कि थोड़े जीवन के लिए कौन धन का संग्रह कर घर बनवाए। मौत सामने खड़ी प्रतीक्षा कर रही है, उसकी जब इच्छा हो तभी वह भक्षण कर लेगी। फांसी या सूली पर चढ़ाया जावे, उसे क्षण सुख के लिए व्यर्थ है। सुनी पिता ऐसे जो अहि, सो डरत मृत्यु ते रहे। औरन की अब कौन चलावे, जनित जन्म जन्म मर जावे। तेत तात मोह अतज देहु, करौ राम पद पंकज नेहु। निस्वारस रिसु जे विधि जावे, त्यों तुमरी नित आयुष रावे। देखत जात सचेत न होवे, ढहते महल माहि कल शोभे। प्राण अंत कछु बने न भाई, उठी हाट जिम वस्तु न पाई। हे पिता सुनो, जब ऐसे ही मृत्यु से डरते हैं तब औरों की क्या बात। इससे हे पिता मोह को त्याग, राम के चरणों से प्रेम करो। ऋतुएं जिस प्रकार व्यतीत हो जाते हैं, उसी प्रकार अवस्था भी ढलती जाती है। ऐसा देखते हुए घर में क्यों सोते हैं। प्राणों के जाने पर कुछ यत्न नहीं बन पाता है, जैसे कि बाजार के उठ जाने पर फिर कोई वस्तु प्राप्त नहीं होती। श्लोक। यावत् स्वस्थ निधन देहम, यावान् मृत्योश्च दूरतः। तावदामहितं कुर्वात प्राणान्ते किं करिष्यसि। जब तक यह शरीर स्वस्थ, जब तक मृत्यु दूर है, तब तक आत्मा हित करती है और प्राणांत होने पर सभी व्यर्थ हो जाता है। सोनी पुत्र के अस बचन, बिगल विराग कस्य के भयो। दो त्यागे तृण समधाव धन, सुत बाम बन का चल दयो। जप योग संयम सहित, कर हरि भक्त तन मन जीते के। गए अंत समय विमान चढ़े, प्रभु धाम बस्यो प्रीति के। पुत्र के ऐसे वचनों को सुन कश्यप के हृदय में वैराग प्रकट हो गया। सो धन धान स्त्री पुत्र सब तृण के समान त्याग बन को चले गए और जप योग संयम मन को बस में कर अंत में भगवान के धाम को गए। ऐसा है सत्संग, जाके करते अदिन सत। लागत हरि का रंग, भागत संशय शोक भ्रम। सत्संग का ऐसा प्रभाव है जिससे पाप नष्ट हो, भगवान से प्रेम होता है। और सुनो विश्वासन नागा, मंदालसा सुता सुटि भागा। ताल केतु लगिया हरिताही, ऋतुध्वज गालव मख गति चाही। बद करताहि सुता सुईलीनी, विश्वस हुति आय पुनि दीनी। ब्याह युक्ति निति नृपुते ठानी, गए पद बोलो कुंवर सयानी। अब और सुनो, विश्वासगु नांग की मंदालसा नाम की एक कन्या थी। और सुनो विश्वा बसु नाम की मंदालसा नाम की एक कन्या थी। उसे तालकेतु हरण कर लिया। ऋतुध्वज नृपति गालव मख में ले गया तो उसे मार कर पुत्री को ले आया और विश्वावसु को सौंप दिया। सो उसने उससे ब्याह की चाहना की। तब कन्या राजा से कहने लगी,
तीन बचन मोहि देबे नाहु, ताके संग हम रचे विवाहु। एक जो मम द्वारे आवे, मंगन विमुख जान नहीं पावे। दूसर मोह जीवत नर नाहा, करे न और नारी संग ब्याहा। तीसर जो बालक में जावो, द्वादश संबत वही खिलावो। जो पति मुझे 3 वचन देवे, मैं उसी के साथ ब्याह करूंगी। पहला तो वचन यह है, जो मेरे द्वार पर याचक आवे वह कभी विमुख ना जाए पावे। दूसरे, मेरे होते पति दूसरा विवाह न करे। तीसरे, जो मेरा पुत्र हो मेरी ही देखभाल में रहे। अस प्रण कठिन समुझ मन माही, अब तक मोहि बरी क्यों नाही। रति ध्वज बचन दे तहि परणी, घूम सुतहि लाए घर धरणी। कछुक काल बीते सुत भयऊ, चेरियो का नहीं कबहू भयऊ। आप खिलावे दिन अरु राति, दे ज्ञान तनु जय भांति। इसलिए मैं अभी तक किसी से ब्याह नहीं किया। तब ऋतुध्वज ने वचन दे मंदात शाह से ब्याह कर घर ले आया। थोड़े दिनों के बाद एक पुत्र हुआ, जिसे वह दासी को ना दे स्वयं खिलाया करती और पुत्र को ज्ञान दिया करती। शुद्धो सिद्धो शिबुद्धो मिनिरंजनोसि, संसार माया परिवर्जितोसि। संसार स्वप्नन्यंत जमो निंद्रा, मंदाल सा वाक्य मुवाच पुत्रम। मंदाल सा अपने पुत्र से कहती है, तुम संसार की माया से रहित हो। ऐसे संसार रूपी स्वप्न को तथा मोह रूपी निंद्रा को त्याग दो। बड़े भाग ते नर तन पायो, सुर दुर्लभ पुराण श्रुति गायो। ताहि पाय निज राम न ध्यावा, दृग जीवन जग बाद गवावा। ताते सुत हरि सुमिरन करहु, ज्ञान विराग हृदय में धरहु। क्षुधा तृषा सुख दुख अपहारी, काम कोहि मद मोह निवारी। बड़े भाग से यह मनुष्य का शरीर पाया है, जो देवताओं को भी प्राप्त नहीं होता है। ऐसे उसे पाकर अपने ईश्वर का स्मरण न किया तो जीवन धिक्कार है। इससे हे पुत्र, भगवान का स्मरण कर ज्ञान विराग को धारण करो। सुत पितु मातु बंधु अर्धंगी, ये सब हैं स्वार्थ के संगी। अंत समय को काम न आवे, बीच मिले बीच रह जावे। तिन्हें त्याग बन गव नहीं कीजे, असनिस राम रसायन पीजे। पुत्र पिता माता स्त्री यह सभी स्वार्थ के साथी है, मरने पर ये कुछ भी काम नहीं देते। इसलिए सबको छोड़कर वन को प्रस्थान कर राम रसपान करो। क्षण क्षण तेरी आयु सिरावे, ज्यों कर तल जल निगटत जावे। काल अचानक सबका मारे, बाल वृद्ध नहीं तरुण विचारे। ताते बाल पनहि ते चेतो, बेग लगायो हरिपद हेतो। जिस प्रकार अंजुलि का जल घटता है, उसी प्रकार आयु घटती है, फिर सबको काल अचानक मारता है। इससे अब तुम राम का स्मरण करो। बहुत प्रकार मंदला सा, दीन सुत उपदेश। भयो ज्ञान हृदय विमल, गयो विपिन मुनि बेश। मंदाल सा ने ऐसा उपदेश दे पुत्र को समझाने लगी, तब उसके दिल में ज्ञान उत्पन्न हो वन को चला गया।
यही बात निसट बाल पटे बन उपदेश कर, सप्तम भय भुवाल आए निकट बोले बिलखे। इस प्रकार 6 पुत्रों को वन भेज दिया। 7वां पुत्र हुआ तब राजा बोले, हे भामिन सुनिए मम बाणी, भयन वृद्ध हम तुम दो प्राणी। बालक बन पटियो सबो आछे, करी राज को हमरे पाछे। ते राखो ग्रह माही, बार बार बिन बात ही पाई। सुन पति बचन पुत्र घर राख्यो, तासो ज्ञान कछु नहीं भाख्यो। पर नित सोचई करें अपारा, परि नरक यह पुत्र हमारा। हे रानी मेरी बात सुनो, हम तुम वृद्ध हैं, तुमने 6 पुत्रों को वन भेज दिया, अब राज कौन करेगा? इससे इस पुत्र को घर रहने दो। पति की प्रार्थना सुन उस पुत्र को घर में रख। कुछ ज्ञान नहीं दिया, किंतु मन में यही सोच करती थी कि यह हमारा पुत्र नरक में पड़ेगा। तब यज्ञ यंत्र बांध भुज दीनो, विपत होया मैं सोई कीनो। कुछ दिन बीते दो मर गयो, पाछे अलरग राजा भयो। सुन बन बंधु गए ते आए, तजम राज बड़ दोष सुनाए। सो मईप मानस नहीं राई, बक न मांगन दीन खिदाई। तब एक यंत्र उसकी भुजा में बांध दिया और कहा, जब विपत्ति आए तब जो इसमें लिखा है पढ़ लेना। कुछ दिनों के बाद वह दोनों मर गए। तब वही पुत्र अलर्क राजा हुआ। यह समाचार सुन बन गए हुए भाई आए और बन जाने का उपदेश दिया। राजा ने नहीं माना, तब अपना हिस्सा मांगने लगे। तब ते काशी राज में फरियादी बे आए, निज निज हिस्सा देन कहे, लाए ताए चढ़ाए। काशी के राजा से पुकार सुनाई, राजा को अपना भाग देने को कह चढ़ा लाए। कछुक दिवस अलरक नृपुलर्यो, भयो त्रसित तब रण परे हर्यो। गयो भाग बन विपति विचार्यो, खोल मुद्र का ताय निहार्यो। कुछ दिनों तक अलरक युद्ध करता रहा, फिर दुखी हो रण से भाग बन चला गया। सो वहां उस यंत्र को खोलकर देखा तो लिखा था, जगत जाल में मत परे, केवल दुख यही भामाय। सत्य कहो सत्य सत्य कहो, सुध सुख सपन्यो नाय। हे पुत्र तू जगत के जाल में मत पड़े, इसमें केवल दुख है, इसमें सुख नहीं। राम विमुख नर जोन, किनो न संगति ता सुखी। साधु संग सुख भौन, मिलत ज्ञान हरि भक्त जहे। जो श्री राम से विमुख हो उनकी संगत ना कर, साधु की संगत करना। खग मृग किन्नर नाग नर, दैत्यासुर समुदाय। युग युग में जे तरे ते, सकल साधु संग पाए। खग मृग किन्नर नाग नर दैत्य देवता साधु संगति से ही तरे हैं। असमुद्रिका मांझ जब देखो, खोजत दत्तात्रय का लेख्यो। पर्यो चरण निज विपति सुनायो, मुनि बर बहुविध ज्ञान सिखायो। गयो मोह सुख भयो अपारा, कर हरि भक्ति भयो भव पारा। अस सत्संग अहेरि सिराए, गई क्षण में सब व्याधि नसाई। ताते
ताते साधु संग नित्य कीजय, मन क्रम त्याग कुसंगति दीजय। इस प्रकार माता के लिखे यंत्र में देख दत्तात्रेय को खोज विनती की। तब उन्होंने ज्ञान सिखाया, जिसके द्वारा मोह का नाश हो, महान सुख पाया और भक्ति को ग्रहण कर भवसागर को पार किया। भक्ति लता सतसंग जल, संधा पलप पल्लव पाय। शाखा ज्ञान विराग गुरु, लघु क्षमाहि समुदाय। लघु क्षमादि समुदाय, प्रेम सो सुमन सुहावन। हरि प्रापहि फल मधुर महासुख, दोष न साब दुख दोष न सावन। प्रथम अजाते रक्षिए, बड़े भय नहीं भसक्त। बंधे रह करे कहे, कल्प जता हरि भक्त। लता रूपी भक्ति, जल रूपी सत्संग, जंगा रूपी पल्लव, ज्ञान रूपी शाखा और विराग क्षमा रूपी लघु गुरु है। जिसमें प्रेम रूपी पुष्प शोभित है और फल हरि दर्शन के समान है, जो अनेक सुखों को नाश करता है। पहले अजा पापों की रक्षा कर उसे बढ़ाए, फिर उसके नष्ट करने की किसमें शक्ति है। इस प्रकार जब हाथ बंधे रहते हैं, तभी कल्पलता के समान भक्ति विकसित होती है। जन्मे कन्या जनक ते, रहे जनक के गोद। होए पुत्र तब विविध सुख है, इम कह भक्ति विनोद। प्रभु पयोधि मन संत है, हरि हरि जन यो मान। मुश्किल ते रघुनाथी में, करत साधु आसान। पिता से कन्या हो, पिता के गोद में रहती है। जब उसके पुत्र होता है, तभी वह सुखी होती है। ईश्वर समुद्र है और मन साधु है, हरिजन नौका के समान है। सो रघुनाथ प्रसाद कहते हैं, जो महापात की भी हो, पाप से रहित हो गए। इति श्री विश्राम सागर पिता पुत्र अलग प्रसंग 37वां अध्याय समाप्त है। ओम श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। परम पूज्य स्वामी सद्गुरुदेव भगवान चुनको महाराज की जय। ओम श्री परमात्मने नमः।